हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में कमजोरी के साथ शुरुआत होगी और दिन के दौरान भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं मीटिंग की वजह से, बोर्ड मीटिंग की वजह से इन्फोसिस के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कल कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं इटर्नल यानी जोमेटो की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही विप्रो के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा नेस्ले और जियो फाइनेंशियल की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही एलटीआई माइंट्री, इंडियन बैंक, वारी एनर्जीज, आईओबी, डीबी कॉरपोरेशन और टेनफेक इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और इनमें से वारी एनर्जीज के ऊपर आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही भारत बिजली की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं आर्केड डेवलपर, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, पीएनबी ग्लिच, आई वैल्यू इंफो सॉल्यूशन और बेनारस होटल के ऊपर भी आप मीटिंग की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही गणेश कंज्यूमर, प्राइम सिक्योरिटी, औरम प्रॉपटेक, एलोन हेल्थ केयर, ऑर्बिट एक्सपोर्ट और योगी लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। इनके अलावा प्लास्टिक बैंड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही केमबॉन्ड केमिकल, क्रेजोनिक ओजीएस, न्यूरेका, अतिशय लिमिटेड और राधे डेवलपर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से मार्सन लिमिटेड के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 25 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही रेन इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर एक पार्टनरशिप को लेके खबर आती हुई दिख रही है, करार को लेके खबर आती हुई दिख रही है। इनकी सब्सिडरी कंपनी ने बैटरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट के लिए करार किया हुआ है, तो खबर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही ज्योति स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 289 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही ओरिएंट रेल इंफ्रा के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 3 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर यहाँ पर भी मिलते हुए दिखे हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। 600 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर की खबर यहाँ पर आ रही है। साथ ही जीओईएल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 63 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही ओबेरॉय रियलिटी के ऊपर आपको खास कर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट 589 करोड़ से बढ़कर अब 760 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 421 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 760 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है। साथ ही रिवेन्यू के लेवल पे भी बढ़त देखने को मिली है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कल के लिए भी और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही उत्तमा की इंडिया में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हालांकि रिवेन्यू के लेवल पे जरूर फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रॉफिट और ईबीटा के लेवल पे दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर अब 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 2 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 3 करोड़ रुपए के लेवल पर नजर आ रहा है। और इस परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी कल के लिए ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही केईसी इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 1040 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 7.6 मिलियन यूएस डॉलर के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। इनके अलावा कई इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में 154 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर अब 203 करोड़ रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखा है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है। और ना केवल प्रॉफिट बल्कि रिवेन्यू और ईबीटा के लेवल पे भी परफॉर्मेंस ठीक नजर आ रही है।
इनके अलावा मेटा इन्फोटेक के ऊपर ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 28 लाख रुपए के नए ऑर्डर की खबर आती हुई दिखी है। साथ ही लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को लेकर खबर आई है। रांची में यह एक नया होटल खोलने जा रहे हैं। इनके अलावा टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भी अब ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए हैं। हालांकि रिजल्ट कमज़ोर नज़र आएंगे। वहीं रिजल्ट की वजह से टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए हैं। हालांकि रिजल्ट कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद शेयर में 4.5-5% के आसपास की तेज़ी बनी है। साथ ही आईआरएफसी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले-जुले हैं। यानी रिवेन्यू के लेवल पे दबाव है, लेकिन प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही रिजल्ट की वजह से आईआरएफसी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले-जुले हैं। यानी रिवेन्यू के लेवल पे दबाव है, लेकिन प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। यानी ओवरऑल रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। साथ ही नोवोको विस्तास कॉर्पोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले-जुले कहे जाएंगे। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद यहाँ पर कमजोरी का माहौल बना है। इनके अलावा कैसोल इंडिया की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही टिप्स म्यूजिक की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 5% की कमजोरी बनी है। इनके अलावा अमल लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी रिवेन्यू के लेवल पे जरूर बढ़त है, लेकिन प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे कमजोरी का माहौल देखने को मिला है। काफ़ी दबाव है और इसी वजह से शेयर में 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही डोर वेल्डिंग के ऊपर अब आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है और दमदार रिजल्ट की वजह से ही आज शेयर में तेजी बनी है और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं एचडीएफसी एएमसी के ऊपर भी अब आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर हैं, तब कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगी। साथ ही इस बोनस रेशो के लिए एक्ट और रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट भी आ चुका है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 26 नवंबर की शेड्यूल की हुई है। तो बढ़िया रिजल्ट और बोनस रेशो की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के जरूर चलना चाहिए। वहीं एंजल वन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा हाथवे केबल एंड डेटा कॉम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट काफ़ी खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही रिजल्ट की वजह से केवल ग्रेन क्लॉथिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले कहे जाएंगे, क्योंकि बाय ऑन बाय बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही रोजारी बायोटेक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वहीं मैंगलोर रिफाइनेशन पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जाएंगे, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी टर्न अराउंड नतीजे हैं। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और इस परफॉर्मेंस की वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पर ध्यान रख के चला जा सकता है।